Good morning children, 12th science. Today aldehyde, ketone and carboxylic acid is continued. Physical properties of aldehyde and ketone. Yesterday we had seen how they are prepared. Methanol gas is क्या लिखा है? Methanol is gas. Methanol is gas at room temperature. Okay. Ethanol is volatile liquid. Others aldehyde and ketones are either liquid or solids. Their boiling points are higher than hydrocarbon and ethers of the comparable molecular masses. अगर masses सेम है लगभग ऑलमोस्ट तो उनका हायर होता है. क्यों? क्योंकि वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन एल्कोहल. क्यों बेटा? क्या रीजन होगा? क्योंकि अल्कोहल में तुमको याद है हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं. लिख दो यहाँ ब्रैकेट में, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कोहल में, तो स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लोअर देन अल्कोहल. सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीजेज. It is they all are soluble in fairly soluble in organic solvents like carbon tetrachloride, ether, etc. Now comes chemical reaction of aldehyde and ketone. Nucleophilic addition reaction. देख ध्यान से, C डबल बॉन्ड O है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज है. न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बेटा? न्यूक्लियस के पास कौन जाना चाहेगा? जिसके पास माइनस चार्ज है. सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव हियर. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज चेंज नाउ. sp2 से sp3 हो गया एंड ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. It catches a proton from the reaction medium and then the neutral product is formed. Let me show you. अपनी बुक में एग्जाम्पल नहीं है इसलिए तुम इसको नोट कर लेना. Here you see CH3, CHO, ethanol, delta plus delta minus, sodium, hydrogen, sulfite, TE. You understood? Sodium hydrogen sulfite, sulfate नहीं है, sulfite. तो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. देखो ध्यान से, CH3, C H O N A SO3H. It catches a proton from the medium. प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद ये न्यूट्रल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल complex. Understood? This reaction is not given in textbook, so please note it down. CH3CHOH. You see electrical neutrality is now maintained. And the name of the compound is ethanol. Can you see children? Ethanol sodium bisulfite. Ethanol sodium bisulfite. Reactivity. Aldehydes are more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction because of the steric and electronic regions. ठीक है. Then comes addition of hydrogen cyanide. Interesting है. This reaction is also not given in our book, so please note it down. Again देखो, this plus CN will attack this carbon, so tetrahedral complex is formed. O and CN will be attached. Now sp2 से sp3 hybridization हो गया. Now this complex is known as, this compound is known as cyanohydrine. Let us see with the example. CH3CHO कौन सा कंपाउंड है ये? इथेनॉल प्लस HCN. बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, ये याद रखना है, बेसिक मीडियम में. सो CH3H अपनी जगह है, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड OH और इस साइड CN. दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल cyanohydrine. थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट. ये हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस लेसन में, चेक कर लेना. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. इन एग्जाम ऑल्सो इट विल बी आस्क्ड बेटा. RCHO एल्डिहाइड, फिर एक R-OH एक अल्कोहल ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, गैसियस ड्राई HCl, H प्लस. तो HCl से H प्लस मिला. नाउ इट विल फॉर्म द कंपाउंड दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज हेमी एसिटल. देखो ध्यान से, तो ROH का R- ऐड हो गया, सो इट एंड OH ऐड हो गया. सो दिस कंपाउंड इज नोन एज हेमी एसिटल. Then again it will be treated with another molecule of alcohol. Same alcohol repeat हो रहा है. देखो यहाँ भी R-OH, यहाँ भी R-OH है, तो H2O निकल गया and this compound is known as JAM dialkoxy compound. वाई जेम? क्योंकि सेम कार्बन एटम पे दोनों अटैच हैं.
जेमिनल और विसिनल हमने पढ़ा था ना. सो जेम डाई एल कॉक्सी, OR क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी, इधर भी एल्कॉक्सी ग्रुप लगा है. सो जेम डाई एल्कॉक्सी कंपाउंड. नाउ वी विल बी मोर क्लियर विद दिस रिएक्शन. इट इज़ नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, क्योंकि यही एग्जाम्पल नहीं उठ के आ जाएगा. कोई भी एग्जाम्पल अपने को इसके ऊपर सेट कर लेना है. सो CH3CHO इथेनॉल प्लस 1 molecule ऑफ इथेनॉल. HCl के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज CH3C अपनी जगह है, H अपनी जगह है, OCH2CH3 अटैच हो गया, तो ये हेमी एसिटल बन गया, OH यहाँ लग गया. फिर एक और CH3CH2OH से इसका रिएक्शन कराओ, तो दोनों साइड OCH2CH3 हो गया, OCH2CH3 जेमिनल कंपाउंड बन गया. दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटल. क्लियर? नोट, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स. अभी ये जो हमने रिएक्शन कैसा किया था, CH3CH2OH यानी इथेनॉल वॉज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. एक OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक है, 2 OH ग्रुप हो तो डाईहाइड्रिक है, 3 OH ग्रुप हो तो ट्राईहाइड्रिक है. सो कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बट दे रिएक्ट विद डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स in presence of dry HCl and they give the cyclic ketals. Now let us see very interesting propanone, this is ketone. डाईहाइड्रिक एल्कोहल इथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं इसको, CH2OH डाईहाइड्रिक दिख रहा है आपको, है ना. इसको ऐसे भी तो अपन लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल. देख ध्यान से, CH2OH CH2OH. दिस इज ऑल्सो नोन एज इथेन 1,2 डाइऑल. वही चीज़ है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल. देन इथिलीन की स्पेलिंग शायद रॉन्ग लिखी मैंने, ETHY है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल. ओके, so now it will give us cyclic ketal. You see how cyclic ketal is formed. Propanone का CH3C, CH3O, CH2 is attached, O, CH2 is attached and H2O is moved. So ये O और ये H2 हटा दो, H2O is removed, OCH2 is joined. This compound is known as ethylene glycol. इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल. ये साइक्लिक कीटल है, साइकिल दिख रही है आपको, साइक्लिक कीटल. साइकिल इज कंप्लीट, सो इट इज साइक्लिक कीटल. नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स. अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3. ये न्यूक्लियोफाइल है ना. तो NH3 का अगर NH2 लिखें और एक H के बदले कोई Z अटैच कर दें, तो दिस इज नोन एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. Z कुड बी एनीथिंग, फ्रॉम H भी हो सकता है, H होगा तो अमोनिया बन जाएगा, और कुछ हो तो उसके हिसाब से उसके नेम्स होते हैं. दे आर एडेड टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. दे आर कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स. लेट मी शो यू. ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया NH2. मैंने बताया ना, Z कुछ भी हो सकता है, Z कैन बी H, Z कैन बी एनीथिंग. आई विल शो यू द टेबल गिवन इन आवर बुक. देन ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, C 2 बॉन्ड है, sp2 से sp3 बन गया हाइब्रिडाइजेशन. OHO और एक H अटैच कर दो, बचा क्या, एक H और N और Z, एक H और N और Z, NHZ. देन एक H2O मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड एंड इट विल फॉर्म द कंपाउंड. ठीक है, प्लस H2O, Z के ऊपर उसका नाम होगा, इट विल बी नेम्ड आफ्टर द Z. लेट मी शो यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Z कितने तरह के हो सकते हैं, Z कैन बी H अगर होगा तो NH2 और H लगा दिया तो अमोनिया बन गया. तो कार्बोनिल डेरिवेटिव विल बी दिस टाइप एंड इमीन विल बी द प्रोडक्ट. सिमिलरली Z कैन बी R, Z कैन बी OH, Z कैन बी NH2 अभी हमने कहीं पढ़ा था ना, हाइड्राजीन. नहीं, अभी बताने वाली हूँ, हाइड्राजीन. NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं. एक NH2 पहले से फिर एक NH2 लगा दो तो ये हाइड्राजीन हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी हाइड्राजोन. इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं. ठीक है, सो अमोनिया का एक H हटा दो तो वो उसको Z बोलते हैं, उसमें जो Z के बदले इतना कुछ अटैच कर सकते हैं. सो NH2H देन अमोनिया, NH2OH देन हाइड्रोक्सिलामाइन, NH2R देन अमाइन एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ वी विल कम फॉर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में बिफोर ऑक्सीडेशन वी विल डिस्कस रिडक्शन रिएक्शंस. एल्डिहाइड्स गिव 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखना, आफ्टर रिडक्शन.
रिडक्शन कैसे होगा, तो H2 ऐड होगा। H2 किसके प्रेजेंस में ऐड होगा, आइदर निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या रेड्यूसिंग एजेंट्स कुड बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एंड कीटोन क्या देता है बेटा, कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। So in our book the reactions are not there, but you will be more clear with these examples. Here it is methanol, एक कार्बन है तो methanol will give methanol, 1 डिग्री अल्कोहल है। एंड कंडीशन कुछ भी हो सकता है, इधर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाइड्रोजन तो ऐड होगा ही होगा, और LiAlH4 NaBH4, बार बार आई विल नॉट रिपीट। वेयर एज प्रोपेनोन, ये कीटोन है, इट विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड पोजीशन पे लगा है, सो इट विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल, ये याद रखना है आपको। कोई भी कीटोन का एग्जाम्पल आ जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू राइट द आंसर। नाउ इट इज रिडक्शन, है ना, reduction to alcohol. First point is reduction to alcohol. Now we will go for reduction to hydrocarbon. Clemenson reduction reaction. Clemenson में क्या बेटा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। जिंक एमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में, जिंक एमलगम यू आर नो ना, ZnHG, एमलगम मतलब ही हुआ HG के साथ ऐड करना। सो जिंक एमलगम एंड HCl के प्रेजेंस में इट विल गिव द हाइड्रोकार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला बनेगा। इधर बड़ा चेन होगा तो जितने कार्बन इधर होंगे उतने ही चेन वाला हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एंड देन H2O विल बी रिमूव्ड। क्लियर? देन कम्स वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इसको कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। याद रखना, क्लीमेंसन रिडक्शन यानी जिंक एमलगम, कोड वर्ड याद रख लो। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होता है, इट इज ट्रीटेड विद हाइड्राजीन। अभी मैंने बताया था NH2 में एक और NH2 लगा दो तो हाइड्राजीन बन जाएगा। So this is carbonyl compound, hydrazine. It will form the compound, intermediate compound, and then it is treated with KOH and ethylene glycol. तो ethylene glycol dissolved in KOH, है ना, तो it will give the hydrocarbon. ये R है, ये R है, right? So जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर होंगे इतने नंबर का यहाँ हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, and it will be, nitrogen will be out. So this reaction in which hydrazine is used, then it is known as Wolff-Kishner reduction reaction. Correct? Then comes oxidation reaction. ऑक्सीडेशन कैसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन का? एल्डिहाइड तो दिमाग में देखो और सोचो, एसिड बना देना बिना आँख बंद करके। एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 एट्सेट्रा। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये नए हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, अभी बताऊंगी क्या है। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, दे ऑल्सो ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड, यानी माइल्ड भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है। उसको एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वेयर एज कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इन विगरस कंडीशन। विगरस यानी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड हाई टेम्परेचर। Carbon-carbon bond cleavage and mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atom, then parent ketone is formed. Let us see how. Ketone का बता रही हूँ. So here it is RCH2CO, CH2R dash, है ना कीटोन दोनों साइड। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 इधर से भी काउंट करते तो सेम ही आने वाला था, 1 2 3। तो देयर आर 2 कंडीशंस कुड बी देयर, C1 C2 क्लीवेज हो, इन दोनों के बीच में क्लीवेज हो जाए, यहाँ बीच से क्लीवेज कर दो तो R दिख रहा है सर, RCOOH, एंड इस साइड से दूसरा क्या बनेगा कंपाउंड, इतना बड़ा ग्रुप बच गया है ना, तो R डैश CH2 फिर COOH दिख रहा है। यहाँ से अगर क्लीवेज कर दो, बीच से पार्टीशन कर दो तो RCOOH, दिस साइड से अगर पार्टीशन करें ये इसके बाद इतना पोर्शन अलग हो गया, सो R डैश CH2 COOH। सेम थिंग अगर C2 एंड C3 का क्लीवेज हो जाए, यहाँ से 2 3 का, तो क्या बचेगा, इस साइड क्या है R CH2 COOH, इस साइड से यहाँ से क्लीवेज हुआ ना 2 और 3 से, सो R डैश CH2 COOH ना, एक ही कार्बन है इसलिए R डैश COOH। This is C2 C3 cleavage. Okay. Then mild oxidizing agents distinguish aldehyde and ketone. पता कैसे चलेगा कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट हम लोग लैब में भी बनाने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लैब में करवाएंगे ये तुमको। RCHO एल्डिहाइड प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना बेटा, ये कैसे है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जब बना तो उसमें ये आयन प्रोड्यूस होता है ना। तो और वो NH4OH का OH भी रहता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं इसको। क्या आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन। और जिस टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करते हैं ना, उस टेस्ट ट्यूब के इनर साइड में सिल्वर की लेयर दिखती है ना। सो सिल्वर इज डिपॉजिटेड देयर। सो व्हेन सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय टॉलेंस रिएजेंट, देन दिस टेस्ट इज फॉर एल्डिहाइड। अगर नहीं देखा तो वो कीटोन है। सपोज करो अपने पास 2 सैंपल है, तो उसको टेस्ट करना कि इज इट एल्डिहाइड और कीटोन, तो वी विल गो फॉर टॉलेंस टेस्ट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देन फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग 2 रिएजेंट होते हैं, फेलिंग A एंड फेलिंग B। फेलिंग A इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, एक्वस। एंड फेलिंग B इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इट इज ऑल्सो नोन एज रोशेल सॉल्ट्स, ROCHELLE, रोशेल सॉल्ट। ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो इट इज ट्रीटेड, RCHO एल्डिहाइड लिया, कॉपर सल्फेट और इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया इक्वल अमाउंट में लेके, फेलिंग A एंड फेलिंग B, एंड देन कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म्ड प्लस रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आ गया तो समझ जाना है कि दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट किस चीज़ का है, CU2O। देन कम्स CU2 क्या होता है बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। देन कम्स ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, हेलोफॉर्म मतलब लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड, दिस इज हेलोफॉर्म। सो हियर दिस कंपाउंड इज गिवन, इतना लंबा चौड़ा ऐसा बनाया, अपन स्ट्रेट भी बना सकते थे इसको। सो यू सी, इसकी शायद IUPAC नेम नहीं दिया है अपनी बुक में, लेट अस नेम इट। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। क्यों कार्बन नंबर 1 ही, बिकॉज यू नो कीटोन ग्रुप इस साइड है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। सो 1 2 3 4 5। 5 यानी रूट वर्ड पेंट हो गया, PENT पेंट। तो 1 2 3 पे इन लगाया दिख रहा है, और 3 पे मिथाइल भी लगा है। सो 3 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ओन, सेकेंड कार्बन पे ओन है, दिस इज इट्स IUPAC नेम। NaOCl के साथ इसका रिएक्शन कराया, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हेलो फॉर्म अभी बताया। सो इट विल फॉर्म द कंपाउंड दैट इज, ये तो अपनी जगह पे ही है, 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। सो एक कार्बन लेस है, तुम ध्यान से देखो, यहाँ एक कार्बन लेस है। इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एक मिथाइल वाला कार्बन, टोटल 6 है ना। इस साइड इफ़ यू विल काउंट 1 2 3 4 एंड 5, एक कार्बन कहाँ गया, वो हेलोजन के साथ मिल करके इट फॉर्म्ड CHCl3, क्लोरोफॉर्म। So the name of the compound is sodium 2-methyl-but2-enoate. Okay, so this is the haloform test. This is oxidation of methyl ketone by haloform reaction. Okay, so children, read it properly, watch the video properly, and tomorrow I will tell you another reactions. उसमें से important क्या आएंगे, aldol reaction and cross aldol reaction and other reactions. Okay, thank you.